Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures. Today we will discuss about what is malignant hypertension. आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है malignant hypertension. So malignant hypertension is very high blood pressure that comes on suddenly and quickly. It is said when blood pressure is more than 180 by 120 mmHg associated with end organ damage, it is called as malignant hypertension. मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो 180 बाई 120 mmHg से भी ज़्यादा का होता है, दैट इज सिस्टोलिक 180 से ज़्यादा का होता है एंड डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा का होता है। दैट इज सिस्टोलिक जो होता है वो 180 से ज़्यादा का होता है एंड डायस्टोलिक 120 mmHg से ज़्यादा का होता है और उसके साथ एंड ऑर्गन डैमेज भी देखने को मिलता है कि जो ऑर्गन है वो डैमेज होने लग जाते हैं, तब उसको हम लोग मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, ब्लड प्रेशर के साथ ऑर्गन डैमेज। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का पहला कॉज क्या है? मेडिकल नॉन कंप्लायंस। तो मेडिकल नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या है कि जो भी पेशेंट जो होता है जो प्रॉपर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो नहीं करते और प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेते, उसकी वजह से जो दिक्कत होती है उसको मेडिकल नॉन कंप्लायंस कहते हैं। तो पहला कॉज ये हो गया। दूसरा क्या होता है? रीनोवास्कुलर डिजीज़। मतलब कि क्या है कि जैसे कि रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो गई, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, मतलब जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है उस आर्टरी में कोई दिक्कत आ गई, जैसे उसमें कंस्ट्रक्शन हो गया जिसकी वजह से सप्लाई रुक गई और प्रेशर बढ़ गया, तो वो हो गया। तीसरा क्या है? रीनल पैरेन्काइमल डिजीज़, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, हीमोलाइटिक यूरेनिक सिंड्रोम, ये सब रीनल पैरेन्काइमल डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर हमारा एंडोक्राइन डिसफंक्शन, एंडोक्राइन में जितने भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे कि एंडोक्राइन डिसफंक्शन में जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से हमारा एंडोक्राइन डिसफंक्शन की वजह से बीपी बढ़ सकता है। फिर हमारा कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा है, दैट इज़ आयोटा कंस्ट्रिक्ट हो गई, उसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट कॉज हमारा क्या है? ड्रग्स। कभी कभी कुछ ड्रग्स की, कुछ मेडिसिन की वजह से भी हमारा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। फिर हमारा है विड्रॉल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, जैसे जिन पेशेंट्स की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन चल रही हैं, अगर उन्होंने वो मेडिसिन लेना छोड़ दिया तो उसकी वजह से मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट कॉज हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर, जैसे कि हेड में इंजरी हो गई, सेरेब्रल इन्फाक्शन हो गया, सेरेब्रल हैमरेज हो गया, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है इसकी वजह से भी हमारा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स की कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में एंग्जाइटी देखने को मिलती है, कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, अलर्टनेस डिक्रीज़ हो जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है, हेडेक सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है, ब्लड विजन देखने को मिलती है और सीजर भी देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलती है लिम्स में, फेस में या अदर एरियाज़ में। इसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, कफ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, वॉमिटिंग, रिड्यूस्ड यूरिन, फटीग, रेस्टलेसनेस, स्लीपीनेस, स्ट्यूपर, लेथार्जी। तो ये सब हमारे क्या है? डेंजर साइंस है हाइपरटेंशन के, जो कि हमारे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं।